आपकी पुत्री यदि रानी बनने के लिए जन्मी है तो कदाचित किसी ब्राह्मण को राजा बना दे। उपस्थित राजाओं और प्रेक्षकों, संसार में स्वप्न कभी सफल नहीं होते और संकल्प कभी विफल नहीं होता। किसी ने यदि कोई संकल्प लिया है तो किसी रूप में या किसी माध्यम से वो संकल्प अवश्य सफल होता है। विश्व के सबसे समर्थ योद्धा के साथ मेरी पुत्री का विवाह करना मेरा संकल्प है और वो अवश्य पूर्ण होगा। मैं उपस्थित ब्राह्मणों को निमंत्रण देता हूं कि उनमें से अगर कोई सामर्थ्यवान हो तो आगे आए। देखा देखा बटेश्वर, अरे मैं आया तो महाराज ने ब्राह्मणों के लिए प्रतियोगिता खोल दी। अवश्य अवश्य इसमें कोई संकेत है। मौन रहो बटुकेश्वर, भगवान परशुराम ब्राह्मण हैं इसका अर्थ ये नहीं सारे ब्राह्मण परशुराम हैं। इतनी कठिन प्रतियोगिता ब्राह्मण क्या जीतेंगे? अपमान होगा हमारा। यत्न करने में बटुकेश्वर कोई अपमान नहीं होता है। तुम पांचों भाई तो बड़े बलवान दिखाई देते हो, तुम में से कोई एक वहां जाओ और प्रयास करो भाई। हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। सभी सवाजनों का ध्यान ब्राह्मणों पर। कहीं भ्राता दुर्योधन ने हमें पहचान लिया तो मैं यहाँ से चलना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता, यथार्थ कह रहे हो तुम अर्जुन, चलो। ये क्या मूर्खता कर रहे हैं महाराज ध्रुपद? जो कार्य हम जैसे सामर्थ्यवान क्षत्रिय नहीं कर पाए वो ये ब्राह्मण क्या कर दिखाएंगे? कहां जा रहे हो ब्राह्मण युवान? चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए उसका त्याग करना भी अवश्य सामर्थ्य कहलाता होगा। जब श्री कृष्ण भगवान महाराज द्रुपद को समझाते हैं कि अगर आपकी पुत्री राज रानी बनने के लिए जन्मी तो क्या पता किसी ब्राह्मण को राजा बना दे, तो श्री कृष्ण की हर एक बात वो मानते हैं और वो जान गए कि श्री कृष्ण भगवान युग पुरुष है। इसलिए वो उनकी बात मानकर सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि संसार में स्वप्न कभी सफल नहीं होते, लेकिन संकल्प किसी न किसी रूप में अवश्य सफल होता है। तो ये कहने की कोशिश करें कि स्वप्न अक्सर बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते उनके ही पूरे होते, वरना स्वप्न कभी भी सफल नहीं होते और वो हम सबको पता है। और जो संकल्प होता है वो किसी न किसी रूप में अवश्य पूर्ण होता है। तो मेरा भी ये संकल्प है कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो और वो संकल्प आज अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा कह के वो ब्राह्मणों को निमंत्रण देते कि अगर कोई ब्राह्मण युवान जिसमें सामर्थ्य हो इस प्रतियोगिता को जीतने की, वो आगे आए और इस प्रतियोगिता में भाग ले। और दूसरी ओर
दुर्योधन जिनको अहंकार है वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि महाराज द्रुपद क्या कर रहे हैं, जबकि इस प्रतियोगिता को हम जैसे सामर्थ्यवान क्षत्रिय नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण कैसे जीत पाएंगे। तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। महाराज ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, इसलिए अब सारे लोगों का ध्यान उन पर है, इसलिए अर्जुन वहाँ से जाने को कहता है और वो वहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन और उनके भाई जाने को होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान उनको रोक लेते, ये कह के रोक लेते कि चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए भी आप प्रतियोगिता का त्याग कर रहे, अवश्य ये आपके लिए सामर्थ्य होगा। ऐसा कह के रोक देते कि क्या सच में ये सामर्थ्य है। और जब श्री कृष्ण भगवान ने ये बात बोली तब अर्जुन को पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान उनको जान गए। पांडव को पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको पहचान लिया। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और पांडव को रोक रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।